सारिका स्टडी अकेडमी। तो आज 7 हिंदी वर्कबुक सेमेस्टर 2 पुनरावर्तन 1, ठीक है। इसके सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 41, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है मनुष्य क्या क्या कर सकता है, तो इसका आंसर है मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव की दिशा मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 2 है बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं, तो इसका आंसर है बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाले फूल बनने की है, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 3 है राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है, तो इसका आंसर है हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी या हरामखोरी थी। यदि हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही राजकाज अच्छी तरह चल सकता है। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 4 है चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्यों, तो इसका आंसर है चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सच्चा, सादा और सरल स्वभाव का था। उसने देखा कि माँ सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए आ रही है, तो उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतार कर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरह चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 5 है आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं, तो इसका आंसर है मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें ला आता हूँ। इन चीज़ों में शाक सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। मैं घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं उन अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 6 है डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है, तो इसका आंसर है डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान कर निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी और हमें कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। पेज नंबर 42 क्वेश्चन 2 रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए, तो इसका आंसर है बकरी की चतुराई। एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। उसने किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िया बोला मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया। अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला चलो ठीक है, सुना तो अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। इसमें सीख है मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। प्रश्न क्वेश्चन 3 है अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में
जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। तो इसका आंसर है 23 विजयनगर सोसाइटी राजकोट 28/1/2013। प्रिय मित्र सुभाष, जय हिंद। पिछले सप्ताह में प्रजासत्ताक दिन के कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त रहा, इसलिए तुम्हारे पत्र का उत्तर देने में देरी हो गई। इस बार हमारे विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम बहुत शानदार रहे। विद्यालय का प्रांगण चारों ओर से सजाया गया था। पुलिस कमिश्नर श्री दत्ता जी को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया गया था। उन्होंने ही कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। सुबह 7:30 बजे दत्ता जी ने राष्ट्रध्वज फहराया। राष्ट्रगीत के बाद अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में हमें प्रजासत्ताक शब्द का अर्थ और इसका महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे और जागरूक नागरिक ही प्रजासत्ताक को सफल बना सकते। इसके बाद विद्यार्थियों ने कई सुंदर कार्यक्रम पेश किए। हम भारत के लाल कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शहीद देशभक्तों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया। इसमें मैं भगत सिंह बना था। राष्ट्रगीतों की गीत स्पर्धा में भी मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। संगीत का कार्यक्रम भी खूब जमा। अंत में हमारे आचार्य महोदय ने अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। तुम्हारा मित्र जवाहर। क्वेश्चन 4 है, पेज नंबर 43। निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें आंसर है संज्ञा में नर्मदा, भय, सेना, अग्नि, मनुष्यता आएगी। सर्वनाम में क्या, जिसको, हम, यह। और विशेषण में थोड़ा, ज्यादा, सुंदर, सातवां, कई, तीनों और मोटा। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इसमें फर्स्ट है, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। तो इसका आंसर है, हे मनुष्य, तुझमें धरती जैसा धीरज है, तुझमें अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। दूसरा है, क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 2 है, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। तो इसका आंसर है, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में पुनरावर्तन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।